आज से पहले आपने ऑब्वियसली असमीज लिटरेचर को पढ़ा होगा। अब ये क्रैश कोर्स आपको मदद करेगा आपने जो भी पढ़ा है सबको कुछ रिवाइज करने में। क्रोनोलॉजिकली असमीज लिटरेचर को हम सेगमेंट बाय सेगमेंट डिवाइड करते हुए देखने की कोशिश करते हैं कि कब और किस समय में किस तरीके का लिटरेचर डेवलप हुआ है असम में। अगर हम इसका समरी देखें, आज के क्लास में क्या होने जा रहा है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, पूरा का पूरा अगर समरी देखें तो इस असमीज लिटरेचर को हम अलग अलग फेज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने जब हिस्ट्री पढ़ा था तो हमने क्या किया था कि हिस्ट्री को भी हमने अलग अलग फेज में डिवाइड किया था, है ना, कि एंशियंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री बोल के। ठीक उसी तरीके से हम असमीज लिटरेचर सेगमेंट को भी ऐसे अलग अलग फेज में डिवाइड कर सकते हैं। क्या कि एंशियंट एरा असमीज लिटरेचर, जो एंशियंट समय में जो असमीज लिटरेचर डेवलप हुआ था। अब क्या हुआ था उस समय एंशियंट समय में असमीज लिटरेचर, तो बहुत ज्यादा रिफरेंसेस तो नहीं है, लेकिन एक दो रिफरेंसेस जो भी मिलता है, तो जैसे कि चर्यापदास दैट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड, और इसका ऑथर कौन है वो भी एग्जैक्टली पता नहीं है हमें। इफ वी टॉक अबाउट एंशियंट के बाद द प्री वैष्णवाइट एरा असमीज लिटरेचर, द प्री वैष्णवाइट एरा असमीज लिटरेचर किसको कहा जाता है? अब इससे पहले ये जानना होगा कि वैष्णवाइट एरा असमीज लिटरेचर कौन सा पीरियड को कहा जाता है। वैष्णवाइट एरा असमीज लिटरेचर यानी कि वो पीरियड को जिस समय में शंकर देव जी और माधव देव जी ने असमीज लिटरेचर को डेवलप करने की कोशिश की थी, और उनका जो पूरा फेज है शंकर देव जी और माधव देव जी के समय का फेज, वो फेज को हम क्या कहते हैं? वैष्णवाइट एरा असमीज लिटरेचर, जहां पर असमीज लिटरेचर को एक नया, असमीज लिटरेचर ने एक नया मोड़ लिया था। बौरगीत, अंकिया नाट, कीर्तन घोषा, नाम घोषा, ये अलग अलग लिटरेचर इन लोगों ने डेवलप किया था। अब उन लोगों से पहले का जो समय है, शंकर देव जी और माधव देव जी से पहले का जो समय है, दैट इज टर्म्ड एज द प्री वैष्णवाइट एरा असमीज लिटरेचर। और यहां पर क्या अलग अलग ऑथर्स जैसे हेम सरस्वती, राम सरस्वती, माधव कंदली, ये अलग अलग ऑथर्स थे जिन लोगों ने रामायण या महाभारत इसको असमीज में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, अब शंकर देव जी और माधव देव जी के बाद वी कैन से द पोस्ट वैष्णवाइट एरा असमीज लिटरेचर, जहां पर भट्टदेव, रामचरण ठाकुर, ये अलग अलग ऑथर जिन्होंने चरित पुथिस लिखा था या असमीज प्रोज को डेवलप करना शुरू किया था। आपको ये पता भी होगा ना, भट्टदेव हु इज नोन एज द फादर ऑफ द असमीज प्रोज। फिर हमें मिलेगा द पीरियड ऑफ द मिशनरी लिटरेचर। जब बप्टिस्ट मिशनरीज आए थे तो उन लोगों ने भी यहाँ पर लिटरेचर को डेवलप करने की कोशिश की थी। जैसे कि जब बप्टिस्ट मिशनरी आए थे तो पहली बार प्रिंटेड फॉर्म में लिटरेचर को डेवलप किया गया था, प्रिंट किया गया था, है ना। जैसे प्रिंटेड कल्चर शुरू होता है, ग्रामर, डिक्शनरी वगैरह इन लोगों के समय में ही डेवलप होता है। फिर मिशनरी लिटरेचर के बाद हमें मिलेगा द पीरियड ऑफ हेमचंद्र बरुआ एंड गुणाभिराम बरुआ। ये दो बरुआ, हेमचंद्र बरुआ और गुणाभिराम बरुआ, इन दोनों ने फिर एक नया मोड़ लेना शुरू किया असमीज लिटरेचर में। लेक्सिकोग्राफी, सोशियल ड्रामा, ये अलग अलग लिटरेचर इन लोगों ने डेवलप करना शुरू किया। उसके बाद जब एक ऑर्गेनाइजेशन, लिटरेरी एसोसिएशन जिसका नाम था अहोमिया भाषा उन्नति खादिनी खोबा, हमने कल हिस्ट्री में भी पढ़ा था इसके बारे में। ये लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन जब क्या करता है, 1888 में बनाया गया था, तो वो एक मंथली मैगजीन बनाना शुरू करता है जिसका नाम था जुनाकी। और जब से ये मंथली मैगजीन पब्लिश होना शुरू होता है जुनाकी, तब से लेके 1940 तक का जो पीरियड है, ये पूरा का पूरा समय को हम कहते हैं क्या? जुनाकी युग, द रोमांटिक पीरियड ऑफ द असमीज लिटरेचर। सो इन शॉर्ट, अगर असमीज लिटरेचर को हमें पढ़ना है तो हम इसको क्या करेंगे? अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम इसको पढ़ना या समझने की कोशिश करते हैं।